पिछली बार 2014 के अंदर हमने चुनाव देखा था, उसके अंदर रोहतास खटाना चौथे नंबर पर थे, पहले नंबर पर तेजपाल तंवर और तीसरे नंबर पर जावेद अहमद। तो अब की बार फिर से तीनों है 2024 के अंदर, तो 2014 और 2024 में क्या अंतर होने वाला है? सर अब के तो हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, और अब के तो चौधरी जावेद है सर, वो हमारा पड़ोसी है। और अभी तक आप बता रहे हो रोहतास खटाना, सर रोहतास खटाना अभी तक, अब कितने थोड़े से दिन बचे हैं, 10-11 दिन बचे। अभी तक रोहतास खटाना की कोई एंट्री नहीं है। तो इसलिए हम अपने चौधरी जावेद को चुन रखा है। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, सोना विधानसभा के अंदर गुजर और मुस्लिम मतदाता जिसे एक मत वोट दे दें वो जीत जाता है, सोना विधानसभा की खासियत है। ऐसा क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने तेजपाल तंवर गुजर को उतारा? अगर मैं बात करूं रोहतास खटाना कांग्रेस ने गुजर को उतारा, बसपा और इनेलो के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी एक गुजर उम्मीदवार सुंदर बढ़ाना को उतारा, और जेजेपी और अगर मैं बात करूं जो आसपा आज़ाद समाज पार्टी है उसके नेता ने भी विनेश गुजर को उतारा। जबकि चारों ही दल है, मुख्य दल हैं हरियाणा के अंदर, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का तो अभी कुछ हमें मिल नहीं रहा। पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि चौधरी जो जावेद अहमद है वो इन चारों ही पार्टियों से टिकट क्यों नहीं लेके आए? सर यही तो बहुत बड़ी कमी है। कारण क्या है कि चारों गुजरों को टिकट मिल गई, लेकिन एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हम हैं जो वोटरों की कठपुतलियाँ हैं हम, ना तो हमें को यहाँ ये अपनी ये सरकार, ये बीजेपी तो हमको देखती ही नहीं है, भेदभाव करती है। भेदभाव उसमें तो पूरा है, वो तो बोलने की भी क्या बात है, वो तो पूरा भेदभाव है बीजेपी में। तो आपको यहाँ से कभी बीजेपी को मुसलमान को टिकट तो दिया ही नहीं। अब की बार फिरोजपुर से दिया है नसीम अहमद को, और एक सीट और है, 2 विधानसभा सीटों से दिया है। सर वहाँ से तो उनकी मजबूरी है, वहाँ तो बताओ आप किसको देंगे वो? वहाँ तो बराबर की पार्टी है, वहाँ किसको दें? वहाँ तो टोटल हैं, वहाँ तो मेव हैं, यहाँ से किसको दें? यहाँ तो अपने आदमी को ही देते हैं, वो अपने आदमी को ही खड़ा करते हैं, अपने आदमी को ही जिताते हैं। पर मैं ये पूछना चाहूँगा, अपने सोना विधानसभा के अंदर क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार? सर कुछ नहीं, अब की बार तो देखना चौधरी जावेद अहमद निर्दलीय। पिछली बार 39,000 लाए थे, अब की बार कितने बढ़ा दोगे? अब के बार तो प्लस है, 10-20 हज़ार प्लस रहेगा। 10-20 हज़ार प्लस? 100% जी। ऐसा तो नहीं है कहीं 4 गुजर कैंडिडेट हुए हैं उसकी वजह से गुजर बढ़ जाएंगे और जावेद अहमद निकल जाएगा, ये भी आपका आंकड़ा हो? ना ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है सर, उसके लिए वोट तो बटेंगे ना, गुजरों के बटेंगे वोट। सर 36 बिरादरी वोट देती है चौधरी जावेद अहमद को। पीछे एक गांव है अपना पचगावा, उसके अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि चौधरी जावेद अहमद अगर बैठ गया तो अपने जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं रोहतास खटाना, वो तो आराम से जीत जाएंगे। जब दे सकते सर ये बात तो है ना, ये बात तो है, दम है ना इस बात में तो दम नहीं, खम है इस बात में। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ सर, जो होता क्या है हमारे यहाँ, जो हमारा ठोंडा है ना, जो 36 बिरादरी का ठोंडा है, वो क्या करते हैं, बात होती नहीं है कुछ, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं। अगर हमारे ठोंडा ठीक होते हैं ना, जो आज 4 कैंडिडेट को टिकट बता रहे हो आप, ठीक है, मुस्लिमों को कोई टिकट नहीं दिया, चारों एक ही कास्ट के गुजरों को ही दिए हैं। जबकि बराबर की लड़ाई यहाँ हिंदू और गुजर जैसा आप मुसलमान और गुजर जैसा आप बता रहे हो, लेकिन मुसलमान को एक भी टिकट नहीं, गुजर को 4 टिकट। वजह क्या, हमारे ठोंडा बढ़िया नहीं है, हमारा जो सरबरा समझते हो सर, वो सरबरा हमारे बढ़िया नहीं है। इसीलिए हम चाहते कि हमारा कोई एक सरबरा हो, है जो मुकदम जिसको बोलते हैं। हाँ, एक वो हो, मुकदम प्रधान जिसको आसान भाषा में जी। 2 बार से चौधरी जावेद अहमद इलेक्शन लड़ रहे हैं, हार रहे हैं। ये नहीं कि वो हार रहे हैं, वो अपनी उम्मीद हार रहे हैं, तीसरे नंबर पर रह रहे हैं हर बार, क्योंकि मेहनत कर रहे हो, ठीक है। वो बंदा हारने के बावजूद हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे साथ कोई भी हमारे साथ दुर्घटना होती है या कोई भी लगा लो आप, कुछ भी कोई भेदभाव होता है, वो बंदा ये नहीं कि मुसलमान के साथ आते हैं, 36 बिरादरी के साथ आते हैं, किसी जो क्या बोलते हैं अपने जो अपने कमज़ोर वो व्यक्ति होते हैं,
उसके साथ हमेशा आप खड़े ये कह रहे हो गरीब व्यक्तियों के साथ धरातल के ऊपर जावेद अहमद रहते हैं, पर अगर हम बात करें मोटे मोटे वोटों की, चलो गांव के अंदर तो हम आपकी बात मान लेते हैं, जावेद अहमद वोट ले लेंगे, जाते हैं, पर जो जैसे सोना है, तावड़ू है, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं, ये कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो शहरों के अंदर बीजेपी मजबूत होती है, चाहे वहाँ मुस्लिम भी हो, भला से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत होती है। उनसे कैसे जावेद अहमद वोट पाएंगे? ऐसा नहीं है जी, वो जो अपनी 15 साल की उनकी मेहनत है, जो लगे हुए हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो मुस्लिम ही उसको वोट दे रहे हैं, उसको 36 बिरादरी वोट दे रही है। इंशाल्लाह अब के वो सोना के अंदर, अपने तावड़ू के अंदर जो ये शहर है, इंशाल्लाह वहाँ से भी वोट लेंगे और भारी मतों से जीतेंगे वो इंशाल्लाह आपके चुनाव। अब की बार चुनाव जीते इंशाल्लाह भारी। तो आपने चुनाव का समीकरण बताया काम के तौर पर अपने सोना विधानसभा और विशेषकर तावड़ू में। सोना में तो किसी तरह से अपने काम करवा लेते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे हुए ज़्यादा हैं, लेकिन तावड़ू तो अपना बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें किस तरह का विकास चाहेंगे? क्योंकि मैं गाँव के अंदर जा रहा था ना, तो गांव के अंदर अभी तक पार्कों के लिए कोई बोल रहा है, विधायक भी नहीं बोल रहा, ना कोई प्रत्याशी बोल रहा है। पार्कों की जरूरत है अब गांव में, भाई शहरों से आगे गांव भी तो आते ना। सर इसी बात को तो हम कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारा खुद का नेता होगा ना, जो हमारे खुद ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता होगा, तो हम उससे अपनी मांग रख सकते हैं। अब आप बोल रहे हो रोहतास खटाना, ठीक है, रोहतास खटाना जीत जाए, हम ये नहीं कह रहे वो हार जाए, सब जीतने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन उन बंदों के पास हम जा नहीं सकते हैं। ये अपना ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, अपना भाई है बराबर का, इससे हम जो हमारा मन करेगा हम मांगेंगे, कहेंगे भाई ये कमी है, ठीक है। ये कभी ये बंदा बोलता है, जीता नहीं, हालांकि ये बंदा बोलता है मेरी जहाँ मैं रहता हूँ उसका जो ठिकाना है, 24 घंटे मेरे दरबार खुले हैं, आप आओ, जो भी प्रॉब्लम है मैं साथ दूंगा, एड़ी टेढ़ी का जोर लगा दूंगा उस सोल्व करवाने के लिए। लेकिन जो मेन कारण है हमारे यहाँ अनपढ़ता क्यों है? क्योंकि हमारा कोई अगर रहबर हमारा ठीक होगा ना, तो हम क्या करते हैं, वो रहबर अगर ऊपर बात करेगा, वो सड़क भी मांगेगा, वो यूनिवर्सिटी भी मांगेगा, वो स्कूल कॉलेज मांगेगा, स्कूल में अच्छी सुविधा मांगेगा, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क ग्राउंड सब मांगेंगे, क्योंकि जब अपना कोई होगा तो हम मांग करेंगे। आगे आगे तो हम देख रहे हैं पार्किंग की भी जरूरत पड़ेगी वाहनों को खड़ी करने के लिए गाँव के अंदर, तो जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि गाँव में भी जरूरत है अब पार्किंग की। जी अब देखो सर, आप जो पार्किंग के लिए आप बोल रहे हो सर, अब इधर देखो, यहाँ बिल्कुल रोड जाम हो जाता है, ठीक है। और ट्रक की बात रही सर, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, ट्रक के बारे में जानते हैं, हम तो पढ़े। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, ट्रक से मुझे याद आया, कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल लेके आई जिसे ड्राइवरों ने काला कानून कहा, जिसके अंदर 10 लाख जुर्माना और 7 साल की जेल, ऐसा कुछ कानून है। तो कहाँ तक जागरूक हैं ड्राइवर, और किस तरह से जो ड्राइवर बिरादरी है, वह 36 बिरादरियों की बात करते हैं, लेकिन 37वीं बिरादरी कहा जाता है ड्राइवरों को, वो तो बड़े बिल्कुल एक मैं ये कहूँ कि बहुत कम पढ़े लिखे हुए होते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है भारत के अंदर कोई, तो वो है ड्राइवर। उस कानून से क्या प्रभाव पड़ेगा? कानून से प्रभाव ये पड़ेगा जी, जब वो कानून लाए थे ना, क्या हुआ था कि जो नॉर्मल आदमी है, कि जिनका रोजगार ही सिर्फ गाड़ी चला के होता है। अब एक बात आप बताओ कि 10 साल की सज़ा, मतलब 10 लाख का जुर्माना है, 7 साल की सज़ा कह लो आप, वो अगर इतना पैसा होगा, इतना पागल तो कोई नहीं है जो अपने बीवी बच्चों को अपने घर को छोड़ के, जो जिसके पास 10 लाख रुपए रखे हैं, वो बाहर भटकेगा। क्यों ना अपना 10 लाख रुपए लगा के अच्छा खासा बिजनेस कर ले, अपने घर बैठ के 10-12 हज़ार वहीं कमा लेगा वो आराम से। अगर परचूनी की दुकान भी कोई ठीक ठाक तरीके से 10 लाख रुपए लगा कर आदमी खोले, तो वो 10-12 हज़ार रुपये निकाल लेगा आराम से, हैं। तो ड्राइवरों की तनख्वाह 10-12 हज़ार लास्ट, जो जिस पे मतलब पूरी तरीके से जो सीनियर ड्राइवर होता है उसको 15,000 ड्राइवर तनख्वाह मिलती है। अब ये बता दो 15,000 में उसके बीवी बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी है बच्चों की। ये जो मेन कारण है, जो अनपढ़ता का मेन कारण ये है, 15,000 में घर का खर्चा नहीं चलता, अब बच्चों को कहाँ से पढ़ाए हैं। तो ऊपर से सरकार क्या ला रही है कि 10 लाख की जुर्माना लगा दो, तो ड्राइवर नॉर्मल सी बात है 10 लाख उस पर होगा नहीं, वो 7 साल जेल काटेगा, और जो 7 साल जेल के लिए चला गया तो नॉर्मल सी बात, उसके बीवी बच्चे रोड पा जाएंगे। छोड़ के भी चला जाए, अरे रहे ना भी रहे, अब 7 साल किस कौन वेट करेगा? चल रह भी ले, कोई खानदानी बीवी हो या हर तरह की, हमारे समाज में हर तरह के मतलब औरत मिल जाएंगी, कोई अपने पे सब्र करे, लेकिन उसके बच्चे भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और भी मेरे साथ यहाँ पर ड्राइवर बंधु हैं, मौजूद है। नाम क्या अपना? मुबारक है जी।
मुबारक, अब की बार मुबारक किसे कर रहे हो, मुबारकबाद किसे दे रहे हो? जावेद जीत रो जी इधर तो। जावेद हर बार लड़े हैं, 2014 में, 19 में तीसरा नंबर पर रखवा दिया आपने, पहला नंबर पर क्यों ना लेके आओ? अब के तो पक्की शरत 30,000 पार ना जाए तो जब बोलना इधर ही आ जाना मेरे पास। पिछली बार 39,000 तो वोट ही ले लिया था। 30,000 प्लस बोल रहा हूँ मैं, 39 की बात नहीं कर रहा, 30,000 प्लस जीत के। कैंडिडेट लेगा उससे 30,000 प्लस। हाँ जीत का है, 30,000 से तो जीतेगा। हाँ, और गणित क्या है जीतने का? देख लेना पास आने वाले वक्त में 30,000 प्लस जाएगा। जब हर गांव में से जिस गांव में 1000 वोट हैं उसमें 9 से वोट जावेद के डिब्बे में जाएगी। और कोई घोटाला कर दिया तो वह अलग बात है, घोटाला बहुत होता है, डिब्बा चोरी हो जाता है। डिब्बा चोरी नहीं होया और घोटाला नहीं होया, जावेद का हराना वाला कोई नहीं है सिवा ऊपर वाले के। अपने रोहतास खटाना में क्या कमी है कांग्रेस वाला? कोई कमी नहीं है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। कांग्रेस की सरकार है तो चाहती है जनता किसी तरह कांग्रेस आए, पर अपना उम्मीदवार अपने साथ खड़ा, उसको जिताना जरूरी है। सरकार कांग्रेस की हो। ड्राइवर इस सरकार में बीजेपी में इतना परेशान है, गुड़गांव में एक पुलिस वाला ड्राइवर पे हाथ उठाता है, कभी कुछ बोलता है ड्राइवर से। टोल टैक्स पे गुड़गांव वाले पे इतनी दादागिरी चलाते हैं, माँ बहन की गाड़ी देते हैं और लेके सांजेपुर से गुड़गांव तक ड्राइवर इतना पिटता है और मेवात की गाड़ी का बोर्ड देख के मेवाती को मारा जाता है। ये इतना गलत बात हो रहा है। और ये बीजेपी सरकार ने बम्बई एक्सप्रेस बना दिया, इससे इतना ड्राइवर बचा है, बहुत फ़ायदा कर दिया है रोड से। तो पर हर जगह ड्राइवर पे मार जा रही है। अभी ये नेता तो अपने घर बैठे हैं आराम से, इनको ड्राइवरी पे लाके देखो और हमने नेता बनाओ, फिर देखो क्या परेशानी है। हम नहीं पता है, 4 टाइम हो जाती है रोटी खाए। चौधरी जावेद भी क्या कभी ड्राइवर थे क्या? वो आपकी जो परेशानी समझ सकते हैं। जावेद को क्यों नहीं है, ड्राइवर परेशानी समझ रहा है वे ये समझ रहा हमारा गांव का है, ये ट्रकबाजी का धंधा है, वे हमारी मदद करेगा, गाड़ी इन पे जो भी मदद होएगा। हमारा क्या है, जितनी धंधा चल रहा है गाड़ी लाइन से ही चल रहा है। इसने बीजेपी सरकार ने गाड़ी लाइन बिल्कुल ख़त्म कर दी। कांग्रेस की सरकार में तो कोई दिक्कत नहीं है। और बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है, गुजरात के अंदर बोदी सी कार टच हो जाती है गाड़ी के अंदर, इतना मार लगाया जाता है ड्राइवर में, ड्राइवर सांस नहीं भरता है। किसने इतनी ऑथोरिटी दे रखी है पुलिस को, कितनी पब्लिक को इतनी ऑथोरिटी दे रखा है? अरे ड्राइवर तो जितना ये मंत्री है कोई भी है, सबका पेट ट्रांसपोर्ट लाइन भर रही है। इसको ख़त्म कर दे ट्रांसपोर्ट लाइन का, भुखमरी आ जाएगी, देश डाउन चला जाएगा, डाउन देश बहुत ज़्यादा। अब गुजरात में क्या काम है, बोदी सी कार अड़ती है गाड़ी के अंदर, ड्राइवर को कभी पेट में घूंसा मारते हैं, कभी कहीं मारते हैं, इतने दुखी हुए पड़े हैं, कितना ड्राइवर को मारेगा। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या पहले? मैंने देखा है, मैं गाड़ी चला आपके साथ भी हुआ है क्या? होया है, कहाँ हुआ था आपके साथ? बड़ौदा में होया था, सूरत में होया था। क्या हुआ था आपके साथ? कार वार में, जैसे ये कार वाले देख के तो चलते नहीं है, ट्रक के आगे बढ़ा देते हैं और फिर मार लगाते हैं। यही हाल गुड़गांव में लेके सांजेपुर से गुड़गांव तक इतने ड्राइवर लोग मारते हैं, इतना मारते हैं, ये बहुत ज़्यादा मारते हैं। क्या ज़रूरत है, ये लाइन ट्रांसपोर्ट लाइन नहीं होती ये भारत बिल्कुल नहीं चलती। इनको यही नहीं पता अभी ड्राइवरों को क्या ज़रूरत है हाथ उठाने की। ये पुलिस एक्शन नहीं लेती है, बस ड्राइवर को पुलिस उल्टी मारती है। अच्छा एक बात और बताइए कि मैं चलो दोनों तरफ से बात करूंगा, एक तरफ से नहीं, क्योंकि ड्राइवरों की समस्याएं आपने बताई। भाई ड्राइवर भी जो शराब पी के चलाता है उसका भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए क्यों नहीं बोलते आप? भाई ड्राइवर शराब पी के चलाता है, कोई भी नशा करके चला रहा है, उस ड्राइवर को बंद करो, उसको पुलिस सज़ा सुनाएगी। ये थोड़ी पब्लिक मारेगी, उसको जान से मार देगी, ऐसा थोड़ी है। इनने तो बिल्कुल इतनी छूट दे रखी है, ड्राइवर पे हाथ क्यों उठाते हैं? ड्राइवर पे ये सरकार हाथ इतनी उठवा रही है, ये कांग्रेस के राज में नहीं था ये इतना झमेला, किसी की ताकत नहीं, अब तो कार वाला ही उठा देता है। इतनी ऑथोरिटी दे रखी है बीजेपी सरकार ने, जो ड्राइवर को मारो। अरे ड्राइवर के इस बीजेपी को हराने कौन है? कोई नहीं है। ड्राइवर की सपोर्ट तो करो थोड़ा, ड्राइवर से ही तो चल रहा है हिंदुस्तान,
ट्रांसपोर्ट लाइन ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, ये थे मेरे साथ सोना विधानसभा के मुद्दे और लोग। अब मैं बात करूं तो इन्होंने बड़े ही प्रेम से अपनी बात रखी और बताया कि जो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे बना है वो नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी, भारतीय जनता पार्टी को बधाई भी दी, परंतु ड्राइवरों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर यहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी को काफ़ी रेला भी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।